आज तो बताए थे, बोलो। हाँ, कौन सा महिला दिवस, नेशनल कि इंटरनेशनल? नेशनल। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो गलती करोगे ना तभी सही करोगे, इसलिए जरूरी है गलती करना। 8 मार्च लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके नीचे लिखिएगा 13 फरवरी नेशनल वुमेन्स डे। अब इससे इस टॉपिक के बाद हम लोग अब कल से बढ़ जाएंगे, ठीक है। पोचमपल्ली और महिला दिवस एंड, ठीक है। अब तुमको याद हो गया होगा, पूछेंगे तो बता दोगे। यही दिक्कत, जो टॉपिक हो रहा है एटलीस्ट रिवीजन करो ना। बात समझ में आया? 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हिंदी में लिख लीजिए, और नेशनल यानी राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। काहे 13 फरवरी रे, काहे कोई और डेट नहीं? अब कोई कहे मत देना कि 14 फरवरी होता है वैलेंटाइन डे तो 13 फरवरी मना लिए, बेवकूफ़ वाला आंसर नहीं। सरोजनी नायडू का नाम सुने हो? सरोजनी नायडू, उनका बर्थ एनिवर्सरी है, लिख दीजिए सर। नाइटिंगेल, वेरी गुड। अच्छा, काहे उनको नाइटिंगेल नाम दिया गया? काहे नाम काहे दिया गया? हाँ बता। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। कहीं पढ़ा था कि रटा था? बस बस बस, यही हम सुनना ही चाह रहे थे। यही खेल है, यही खेल है, इसीलिए तो हम लोग हैं। नाइटिंगेल क्या करता है पता है? पावरफुल और ब्यूटीफुल सॉन्ग निकालता है अपने थ्रू। बात समझ में आया? तो जो हमारी सरोजनी नायडू जी थी, प्रोमिनेंट लीडर भी थी और बहुत अच्छा पोएम भी लिखती थी, पोएट भी थी। अब बात समझ में आया तुमको? तो पोएम अगर बेहतरीन हो ना तो सुनने में भी मजा आता है और ताकत भी आता है अंदर से। श्रीवास्तव, कौन श्रीवास्तव? सॉरी, कुमार विश्वास, नॉट श्रीवास्तव। हाँ सॉरी, कुमार विश्वास। पोएम सुनते हो उसको? बेहतरीन होता है, ताकत भी देता है और अच्छा भी लगता है। इनका भी था अपने टाइम का बहुत बढ़िया, इसलिए इनको कहा गया था नाइटिंगेल। रट लिए, लेकिन चीज़ों को जब तक समझोगे नहीं, कोरिलेट नहीं करोगे, व्यर्थ है वो। बात समझ में आ गया? क्लियर है? चलो आइए मैडम, बात करते हैं हम लोग 8 मार्च और 13 फरवरी। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, ठीक है, महिला दिवस वही जस्ट बीता है मार्च में। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में पूछ जाए मार्च में 8 मार्च और 13 मार्च। 13 मार्च क्या है? नेशनल वुमेन्स डे। और किसका बर्थडे था ये? सरोजनी नायडू जी का। आपको क्लियर हो रहा है? पक्का है? सबसे ऊपर क्या लिखा है? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। इस स्कीम को महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है 8 मार्च को। मतलब क्या है बता देते हैं। 11 साल से लेकर 14 साल, लिखना है कि सुनना है? पहले बता दो। लिखना है? नहीं लिखना है? थक गए? पानी वानी पीना है? पी लो, कोई बात नहीं है, ब्रेक ले लो। इस स्कीम को महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा, महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा, कौन है इसके मिनिस्टर? हाँ बढ़िया बात, ठीक, वेरी गुड। आज तुम दिल खुश किया है इतना दिनों में, नहीं तो हमेशा प्लस महिला बाल विकास मंत्रालय प्लस लिखिए शिक्षा मंत्रालय और प्लस यूनिसेफ। लेकिन तुम लोग को इतना याद नहीं रखना, इतना ध्यान रखना, महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसको लागू किया गया 8 मार्च को। किसके लिए? महिलाओं के लिए। जो बच्चियां 11 से लेकर 14 साल की हैं, जो स्कूल ड्रॉप आउट कर जाते हैं, ड्रॉप आउट मतलब समझते हो? स्कूल जाना चाहिए था लेकिन किन्हीं कारणवश, वो पारिवारिक हो, सोशल हो या और भी कोई कारण हो, नहीं जा पाए, उनको पुनः स्कूल की ओर लौटाना। समझ में आया बात? क्लियर है रिंकी जी? रिंकी जी पे भारी पड़ रहा है बात, सब ज़्यादा जा रहा नहीं, खत्म कर रहे हैं, घबराइए मत, लास्ट टॉपिक है। देखो छोटा टॉपिक करेंगे, कम पढ़ेंगे लेकिन ज़्यादा समझेंगे। इतना बात लिख लीजिएगा। इस स्कीम को महिला बाल विकास शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ द्वारा
ये जो यूनिसेफ है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसके लिए काम करता है? चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए। बात समझ में आ रहा है? तो 11 से लेके 14 साल की जो जिनको एडोलसेंट कहते हैं उनके लिए, ठीक है, किशोर वर्ग के लिए, ताकि वो स्कूल से ड्रॉप आउट नहीं करें। अभी क्या क्या होता है, एक महिला को क्या क्या प्रॉब्लम होता है, आप ही लोग बताइए। स्कूल जाते हैं, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? गए होंगे स्कूल, क्या क्या है परेशानी, बताइए, खुल के बताइए, जोर से। देखो मेरा बात सुनो, जब तक अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करोगे, लोग तुमको परेशान करते रहेंगे। बोलो जोर से, बताइए। बैग, बैग टांगिए, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, घबराने की बात नहीं है इसमें, बात अपना रखना पड़ेगा। धीरे धीरे, एक दिन में कोई बदलाव नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विन द रेस, है ना रे बच्चा? इसको सब पता है लेकिन बोलता नहीं है। चलो इतना बात हो गया। तो ये जो स्कीम है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, सबको समझ में आया? क्या है बताइए मैडम, आप जल्दी से बताइए क्या है स्कीम। देख के नहीं बोलिए। किस आयु वर्ग के लिए लाया गया था? 11 to 14। क्यों लाया गया था? दे आर स्कूल ड्रॉप आउट, वो स्कूल नहीं जा पा रही थी, कारण बहुत से हैं। अच्छा, आप स्कूल गई थी, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा था? सोशल, बताइए। आगे जाके परेशानी, अच्छा, और आने जाने में परेशानी, अच्छा, जोर से है। और वो तो सबको है, आपको कुछ ऐसा स्पेशल परेशानी? ये उन बच्चों पे बात किया जा रहा है जहां पे जोर से बताइए। अच्छा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। हाँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के साथ साथ ये कुछ ऐसे भी हैं, जैसे आप सुनते होंगे मनचले टाइप के कुछ लड़के होते हैं, बेहूदे टाइप के। वो करते क्या हैं कि अगर लड़कियां पढ़ने आए, उनको पता है कि ये महिलाओं का स्कूल है या लड़कियों का, बालिकाओं का है, तो वहाँ पे जाके क्रिकेट खेलेंगे, वहाँ पे जाके बिना मतलब का परेशान करेंगे, उनको छीटाकशी करेंगे, उस पर उटपटांग कमेंट करेंगे। तो उन लोगों को भी बचाना है इस माध्यम से। बात समझ में आया? तो इसीलिए कहें, एक लड़की का समस्या एक लड़के से 100 गुना ज़्यादा है, और इसीलिए कहा जाता है। इतना नोट हो गया ना सर? रिंकी जी आप बताइए, नेशनल वुमेन्स डे किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन दे दें। और इंटरनेशनल? उल्टा हो गया, बोले ठीक आपने, उल्टा हो गया। इस स्कीम में किस एज ग्रुप के लोगों के लिए काम करना है? हाँ ठीक है, बढ़िया बात। अरे निखिल, कौन सा मंत्रालय था इसमें इन्वॉल्व, इस स्कीम में? इस स्कीम को लाने में कौन सा मंत्रालय है? मिनिस्ट्री। और यूनिसेफ इज नॉट द मिनिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन। अभी बोले संगठन किसके लिए काम करता है? चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए। और कौन था? शिक्षा मंत्रालय। बढ़िया बात, मतलब तुम लोग को पास मेरी बात पहुंच रही है, खुशी की बात है। दिल्ली पहुंचे ना पहुंचे, तुम्हारे कान में बात जा रही है। चलिए, क्या बात? हाँ एक बात बता रहे थे, बोलिए, सॉरी। ही और सी के बीच में कोई डिफरेंस बताएगा? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सी, फीमेल। हाँ ठीक, बताइए क्या बोल रहे थे आप? लड़की को रिप्रेजेंट करता है, मतलब फीमेल को, महिला को, यही ना जी? और ये किसको रिप्रेजेंट करता है सर? अरे निखिल, किसको? हाँ, तो इसमें घबरा क्या रहा है तो, है ना? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्य 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 नमो नमः। कितना लोग सुना था? ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर भी एक और कोई गॉड है, कौन है? आपको मत देना, हम है, बताओ। किसको माना जाता है? माँ दुर्गा को माना जाता है, हा? माना जाता है ना जी, शक्तिपीठ है, तीनों का अंश से बने हुए हैं, ऐसा हम मानते हैं। मतलब क्या, ईश्वर से लेके हर चीज में रिप्रेजेंटेटिव कौन है?
तुमको जन्म देने वाले कौन थे? हम जिस धरती पे खड़े हैं उसको हम क्या पुकारते हैं? हैं? जोर से। हाँ, बच्चा कभी भी रोता है पहला नाम कौन लेता है? पापा नहीं बोल पाता है, माँ ही बोलता है। बात समझ रहे हो? हर चीज का ओरिजिन, हर चीज से जुड़ाव, हर चीज से खिंचाव कौन है? लेकिन हमारा सोसाइटी क्या है? पैट्रियार्कल, यानी पुरुषत्वात्मक। बात समझ रहे हो? क्या बोलता है? लड़की का औकात नहीं है मेरे सामने बैठ जाए, मेरे सामने कुछ बोल दे। और पहले क्या होता था? आजकल का लोग ही बोल देता है, पहले की औरतें इतना आवाज नहीं उठाती थी, तुम उठने कहाँ दिए? तुमने तो रखा उसको घूंघट में सर। बात समझ रहे हो? नहीं समझे? आज जो अधिकार दिया है उसके बावजूद 10 में से 2 लड़कियां हैं जो इसके साथ अगर किसी प्रकार का दुराचार हो, कोई कमेंट करे तो जाके वो पुलिस में कंप्लेन करेगी। बात समझ रहे हो? हैं? लड़का तो एनी टाइम गंजी फाड़ के पहुंच जाएगा। तो देखना, खेल देखो, ही दोनों में कॉमन है, लेकिन एक एस इसमें एक्स्ट्रा है और यही इसको सुपीरियर बनाता है। किससे? ही से। तो ध्यान रखना, सी इज ऑलवेज सुपीरियर टू होम? ही। बात समझ में आया? ऐसे ही जननी नहीं कहला जाती है। हमारी और तुम्हारी औकात ही नहीं है किसी लड़की के बराबर होने की, लेकिन हमारा जो सोसाइटी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी, कभी उसको उठने ही नहीं देगा। बात समझे? लेकिन कुछ पेच है, तुमको हम बताते हैं। कहते ये हैं कि अगर लड़का पैसा कमा रहा है ना, तो एक तरह से बेरोजगारी भत्ता किसको देगा? अपनी वाइफ को देगा। देगा ना? देगा कि नहीं देगा? रे लग तो नहीं रहा थोड़ा हरकत से। देगा ना भाई, देता है ना, हर कोई देता है। लेकिन इसी केस में थोड़ा उल्टा हो जाता है। अगर लड़की कमाए तो ये माना जाता है कि लड़की का पैसा काउंट नहीं होता है। क्या आप मानती हैं इस बात को? हाँ रिंकी जी बताइए, हाँ या ना में जवाब। हमारी जो सोसाइटी है वो ये कहता है कि जोरू का गुलाम हो गया है। अगर लड़की पैसा कमा रही है, जॉब कर रही है और उसका हस्बैंड कुछ नहीं कर रहा है, तब उसको अगर पैसा दे तो ही इज कॉल्ड, ऐसा कह देते हैं। लेकिन वहीं अगर लड़का पैसा कमा रहा है, लड़की को दे रहा है, तो ही इज कॉल्ड अ प्राउड मैन, अ ड्यूड मैन। बात समझ में आ रहा है? ऊपर से जा रहा है? हाँ, तो इस तरह का खेल में हम लोग को नहीं फंसना, हमको तुमको उठना पड़ेगा सर। बात समझ रहे हैं? बदलाव हमसे तुमसे। मोहल्ला पे मत निर्भर हो, अपने फादर से, अपने मदर से, अपने ग्रैंडफादर से, सबसे लड़ना पड़ेगा। अगर शिक्षित हो तो शिक्षा के हिसाब से सोचो, सोसाइटी के हिसाब से नहीं। उसमें क्या नहीं होना चाहिए? धर्म का आगमन नहीं होना चाहिए, जात का नहीं होना चाहिए, किस चीज़ का होना चाहिए? विकास का होना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ पीछे हो जाता है। सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। हम पे तुम पे तो थोड़ा कम भी है, एक लड़की पे बहुत ज़्यादा होता है। व्हेन अ गर्ल अटेन 18 ईयर्स, जब किसी लड़की का एज उम्र 18 साल हो, सबसे पहले मामा चाचा फूफा पहुंच जाएंगे। किस बात के लिए? शादी करा दो। परेशान परेशान परेशान। और इसका इतना लेट, उसका तो इतना दिन पहले हो गया था। परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ती है उसको। वो छोड़ो, कभी रेलवे स्टेशन पे गए हो? बस स्टैंड पे गए हो? कोई एक लड़की वेस्टर्न कपड़े में पहन जाए, जींस और टी शर्ट में, तुमको शायद कोई देखा ना देखे, उस लड़की को 100 लोग देखेगा। हाँ कि ना? ईमानदारी से। ये 12th का क्लास नहीं है, कंपटीशन का क्लास है। तुम्हारा मानसिक विकास मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए इस पे बात कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों को शर्म भी आए, हो सकता है कुछ लोगों को तकलीफ हो रहा होगा, लेकिन हकीकत पे बात करना बेहद जरूरी है। जहाँ पे लोग छिपते हैं, शर्म करते हैं, लेकिन यहाँ उठना होगा, बिकॉज दिस इज द कॉम्पिटिटिव क्लास। और हम इस चीज़ के लिए वचनबद्ध हैं कि हम मोटिवेशन और प्लस आपके बौद्धिक विकास को भी आगे बढ़ाएंगे। इस चीज़ महसूस किया हो कि नहीं किया हो? कोई लड़की थोड़ा सा कम कपड़ों में अगर पहुँच जाए, पूरा सोसाइटी, एज का बार छोड़ दो, तुम युवा छोड़ दो, बुजुर्ग भी देखते हैं सर। बच्चे से लेके हर उम्र का आदमी उसको देखेगा, 100 बार देखेगा पलट के। होता है कि नहीं? आप लड़की हैं, आपने इस चीज़ को महसूस किया है कि नहीं किया है? तो ये हमारा सेमफुल सोसाइटी है। और हम क्या कहते हैं? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्ते से नमस्ते से नमस्ते से नमो नमः। अरे काहे का भाई, काहे का? एक लड़की से मैंने पूछा, तुम गुंडागर्दी काहे करते हो? एक लड़का है, नाम लेना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उचित नहीं। पता है क्या बोला? क्या बोला होगा बताओ? क्या बोला होगा बताओ? हमने उससे पूछा क्यों गुंडागर्दी करते हो, तो जवाब क्या हुआ होगा उसका बताओ? और निखिल बोलेगा आदत है, थोड़ा सा राउडी राठौर है। ऐसा नहीं था। जानते हो जवाब क्या दिया? घर में 3 बहन है इसलिए गुंडागर्दी करते हैं सर। सोचने पे हमको मजबूर कर दिया था यार ये बात। घर में 3 बहन है इसीलिए गुंडागर्दी करते हैं। अभी बताओ कितना जस्टिफाई है? बात उचित मानते हो?
घर में 3 बहन है इसीलिए हम गुंडागर्दी करते हैं, ये कितना उचित है बता। चलो टाइम दिए, कल इस पर चर्चा करेंगे, आगे टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। कल तुम ही लोग से पूछेंगे, तुम ही लोग जवाब दोगे।